तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले सार्लेट फ्लेयर एंड टिफनी स्ट्रैटन से। तो सार्लेट एंड टिफनी का स्मैकडाउन सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, मुझे पसंद आया बिकॉज भाई इसने रेसलमेनिया के लिए हाइप बनाई है एंड एक रियल लाइफ हीट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि दोनों अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ऑफ स्क्रिप्ट चली गई। ये अपडेट मैंने आपको कल ही बताई थी, लेकिन इसके बाद बहुत सारी नई चीज़ें निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है कि सार्लेट काफ़ी अपसेट है, सेम गोज विद टिफनी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हायर अप्स भी इनके सेगमेंट से काफ़ी अपसेट है बिकॉज उनका मानना है कि इस सेगमेंट से किसी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे के लिए काम खराब ही किया है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूं भाई, आप देख सकते होगे ये मेल्टिजर की तरफ से निकल के सामने आई है। यहाँ पे बहुत लंबी अपडेट है, ध्यान से देखना। कहा जा रहा है अ सोर्स क्लोज टू टिफनी स्ट्रैटन सेज सार्लेट फ्लेयर वेंट ऑफ स्क्रिप्ट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि एंड स्ट्रैटन जस्ट रिटेलिएटेड। स्ट्रैटन रोलिंग आउट ऑफ द रिंग वाज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड द सिचुएशन गेटिंग वर्स एंड अ डिफेंस मैकेनिज्म। द सिचुएशन बिटवीन द टू हैज बीन ब्रूइंग। देयर इज सेड टू बी मोर हीट ऑन फ्लेयर देन ऑन स्ट्रैटन एट दिस पॉइंट, ऑल्दो द स्टैंस इज दैट नीदर ऑफ देम वेर इन द राइट। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर का, मेल्टजर का कहना है कि जो टिफनी स्ट्रैटन से क्लोज सोर्सेस है उनका कहना है कि सार्लेट ने पहले प्रोमो में ऑफ स्क्रिप्ट लाइंस मारनी चालू की। अब एग्जैक्ट ये चालू कहाँ से हुआ वो नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है इनके सोर्सेज का कहना है कि सार्लेट ने ऑफ स्क्रिप्ट जाना पहले चालू किया, टिफनी ने बस रिटेलिएट किया। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन रिंग से इसलिए रोल करके निकलती हैं बिकॉज उन्हें लगा कि अब ये माहौल खराब होगा, तो बस वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रही थी एंड वो बोल के निकल गई। वरना भाई ये जो चीज़ है और भी ज़्यादा एस्केलेट होती, कुछ ये बोलती कुछ वो बोलती, मे भी भाई और भी ज़्यादा माहौल ख़राब होता, जो कि अच्छा नहीं होता। अगर ऑलरेडी इतना ख़राब है तो फिर आगे होता तो और कितना होता। कहा ये भी जा रहा है भाई यहाँ पे कि सार्लेट पे ज़्यादा हीट है बैकस्टेज, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा कि टिफनी बहुत सही में, मतलब बेसिकली दोनों ही गलत है। मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये टिफनी से क्लोज सोर्सेस हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है टिफनी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है इस अपडेट में। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ऑफ स्क्रिप्ट कोई भी जाए, मुझे इतना मालूम है बहुत अच्छे से कि टिफनी जो लाइन बोल रही थी भाई वो ऐसे अचानक से तो बिल्कुल नहीं आई है। वो कहीं ना कहीं टिफनी पिछले हफ्ते से ही कैरी कर रही थी कि मैं बोलूँगी करके, बिकॉज पिछले हफ्ते लोगों ने काफ़ी बोला कि सार्लेट ने बिल्कुल कुक कर दिया, टिफनी को बरी कर दिया, बिकॉज सार्लेट ने एक्चुअली किया भी था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड थी एंड टिफनी के पास ये रिस्पॉन्स पहले से पता था, वो 0-3 वाला कि तुम ऐसे रही हो स्ट्रीक 0-3 वाली, कुछ ऐसे कुछ तो थी लाइंस भाई, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली बिकॉज प्रोमो बहुत लंबा था लेकिन काफ़ी पर्सनल था। तो ये मुझे लगता है कि वो पिछले हफ्ते से ही अपने बैक ऑफ द माइंड बचा के रख रही थी कि ये तो मैं बोलूँगी जब नीड पड़ेगी। एंड जैसे ही सार्लेट ने कुछ बोला होगा ऑफ स्क्रिप्टेड, इन्होंने भाई ये लाइन मार दी एंड यहाँ से निकल गई ताकि ये चीज़ और भी ज़्यादा एस्केलेट ना हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल इनके सेगमेंट से खुश नहीं है, मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए भाई, रेसलमेनिया के लिए अब हाइप बढ़ गई है। अब तुम सोचो भाई जब रेसलमेनिया में दोनों सेम रिंग में उतरेंगी तो कितना मजा आएगा ना, जब आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि दोनों के बीच में रियल लाइफ हीट है। तो ये माहौल होना चाहिए एंड सार्लेट को ज़्यादा बैकलेस मिल रहा है इंटरनेट पे, बट आई थिंक कि दोनों ने जो भी किया भाई सही किया है, भले गलती से हो गया लेकिन मैच के लिए बिल्ड अच्छी हो गई है। क्या आप भी सेम फील करते हैं, हाँ या फिर ना, लिख के बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं Y2J क्रिस जेरिको के बारे में। क्रिस जेरिको भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने के लिए तैयार हैं, मतलब वो कंसीडर करने को तैयार हैं, ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आऊँगा। अभी क्रिस जेरिको भाई रेसल फेस्ट में बताते हैं, कमेंट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर कि क्या वो आना चाहेंगे। क्रिस जेरिको कहते हैं भाई, आप ये ग्राफिक देख सकते हो, आई वुड हैव कंसिडर्ड अ रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई बिफोर थिंग्स चेंज्ड। आई मीन यू वुड बी क्रेजी नॉट टू कंसिडर इट, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एंड व्हाट्स गोइंग ऑन विथ मी एट द टाइम, वी विल सी। कहते हैं भाई कि AEW नहीं होती तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही वापस आता था, लेकिन मैं सही बोलूँ भाई आज के दिन में भी मैं सोचूंगा बिकॉज इसको कंसिडर ना करना बेवकूफ़ी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस कौन नहीं आना चाहेगा, अगर इसको आप कंसिडर नहीं करो तो एक बेवकूफ़ी है। तो हाँ, डिपेंड करता है कि मैं किस प्लेस पे किस टाइम पे कहाँ पे हूँ। अगर मुझे ऑफर मिलता है तो अगर मुझे सही टाइम पे सही ऑफर मिलता है सो देन वी विल सी, कंसीडर करेंगे हम लोग। यानी कि ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न। इससे पहले भी जेरिको ने कहीं ये बात कही है एंड किसी वेटरन ने भी ये बात कही थी कि क्रिस जेरिको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली आएगा जैसे ही AEW के साथ उसकी डील एक्सपायर होगी। एग्जैक्ट डील कब एक्सपायर हो रही है मुझे याद नहीं, मैं पता लगाऊंगा, मुझे आइडिया लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। शायद 2027 या 2026 का टाइम होने वाला है जब इनकी डील AEW के साथ एक्सपायर होगी एंड उसके बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पक्का आएंगे भाई, मुझे फुल बिलीव है। शायद एक आखिरी रन के लिए, बिकॉज ज़्यादा फैंस इनको पसंद करते नहीं है, लेकिन इतना भी पता है भाई मुझे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाएंगे तो फैंस इनको पसंद करने लगेंगे। कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है कि जो AEW में खराब है, अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आता है तो अच्छा बन जाता है। फिलहाल भाई जेरिको को लेकर ये अपडेट है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना कंसीडर करेंगे डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया के मैच कार्ड के बारे में। ऑफिशियली कंफर्म रेसलमेनिया का मैच कार्ड भाई क्या है अभी के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे मैचेस कंफर्म हुए, एक अपना मैच
कैंसिल भी हो गया, लेकिन कौन से मैचेस हैं वो अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपना जे उसो गुंथर का मैच ये होने वाला है WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। सालेट फ्लेयर एंड टिफनी का मैच होने वाला है विमेंस चैंपियनशिप के लिए। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच है, जहाँ पे पंक के कॉर्नर में होने वाले हैं पॉल हेमन। ये रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का मेन इवेंट है। इसके बाद भाई बियांका ब्लेयर इयो स्काई रिया रिप्ली का मैच होने वाला है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बियांका इयो सेट है, रिया रिप्ली को बस ऐड होना है, ये भी कंफर्म मान लो आप। एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल का मैच ऑफिशियली कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए। एंड कोडी रोड्स जॉन सीना का भी मैच ऑफिशियली कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए। ये मेन इवेंट होगा नाइट 2 का। एंड ये है भाई अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच। ये मैचेस अभी तक अनाउंस किए गए थे। स्मैकडाउन में कुछ और मैचेस ऐड हुए हैं, जिसमें से कि एक है जेड कार्गिल एंड नियोमी का मैच। इनका मैच सेट हो चुका है, काफी पर्सनल ये भी मैच है, रेसलमेनिया के लिए अच्छी हाइप है, ये कंफर्म है। जेकब फाटू एंड एले नाइट का मैच कंफर्म है भाई, यूएस टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे जेकब फाटू, ये एक मैच सेट हो चुका है। एमसीएमजी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई अभी अनाउंस होना बाकी है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन एमसीएमजी अगर नंबर 1 कंटेंडर है तो डेफिनेटली भाई इनका मैच मेनिया में ही होगा, तो ये भी एक मैच है। फिलहाल ये कुछ 8 से लेकर 9 मैचेस हैं जो कि रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हो चुके हैं। टोटल 14 मैचेस होने थे, तो 5 मैचेस आराम से WWE फिट कर सकती है। अभी यहाँ से भी एक अपना विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होना है, वो कंफर्म है, तो वो एक अपना 10वां मैच हो जाएगा। ड्रू मैकिंटायर डायमंड प्रिस्ट का अनाउंस होना मैच बाकी है, वो एक अपना 11वां मैच हो जाएगा। तो अभी और 2-3 मैचेस ऐसे WWE अनाउंस करेगी, देखते हैं भाई ये कौन से मैचेस होते हैं। रेसलमेनिया की भाई हमने बात की है, रेसलमेनिया के टिकट सेल्स की बात करेंगे। एंड जो चीज़ें हैं भाई वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एक्चुअली में WWE को कुछ ना कुछ करना चाहिए रेसलमेनिया के टिकट सेल्स के लिए, बिकॉज कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब दिख रही है। मैं नाइट 1 के टिकट सेल्स आपको पहले बताता हूँ भाई, रेसलटिक्स की अपडेट है, आप देख सकते होगे। नाइट 1 के लिए भाई अभी भी 4405 टिकट्स बाकी है। अभी जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो है 53,410 की। अब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे भाई कि पहले 55,000 की थी, ये कम कैसे हो गई भाई? अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना कमेंट्स में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये 55,000 की कैपेसिटी थी। फिलहाल भाई 53,000 में से हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 48,621 टिकट्स, एंड बचे हुए हैं भाई 4,405 टिकट्स। पिछले 8 दिनों में भाई इन्होंने 1,064 यानी कि 1,064 टिकट्स बेचे हैं। अब इस तरीके से आगे बढ़ते रहे भाई तो अगले आने वाले 14 से लेकर 15 दिनों के अंदर भाई ये 2,000 टिकट्स और क्लियर कर पाएंगे भाई, से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2,000 टिकट्स नाइट 1 के लिए बच जाएंगे। एंड ये इवेंट फिलहाल सोल्ड आउट होते हुए नहीं दिख रहा है। एक तो 53,000 लोग भाई ऑलरेडी काफ़ी कम है रेसलमेनिया जैसे इवेंट के लिए, उसमें भी आप 53,000 भी भाई सोल्ड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ही एक खराब बात है एंड एक बहुत ही खराब इंस्पिरेशन है एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि शायद ऑलमोस्ट हर एक PLE रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाती है। नाइट 2 की बात करें तो इसके लिए हालात काफ़ी बेटर हैं। इसके लिए अवेलेबल टिकट्स है 1982। ऑब्वियसली भाई अपना मेन शो है, इससे भी पता चलता है भाई कि एक्चुअल मेन इवेंट कौन सा है। तो ये है अपना नाइट 2 का डाटा, आप देख सकते हो। सेटअप कैपेसिटी सेम है एंड हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 51,044 टिकट्स। पिछले 8 दिनों में भाई रेसलमेनिया नाइट 2 के लिए 1269 यानी कि 1,269 टिकट्स बिक चुके हैं। तो इसके हिसाब से देखे भाई तो ये तो सोल्ड आउट हो जाना चाहिए नाइट 2, वो भी बिल्कुल एंड में होगा, एंड में जाके, बिकॉज इवेंट को भाई कुछ ऐसे 15 से लेकर 14 दिन बाकी हैं। एंड फिलहाल WWE भाई जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड से बढ़ रही है, लगता नहीं है कि रेसलमेनिया ईजिली सोल्ड आउट होगा। हो जाएगा एंड में मुझे बिलीव है, लेकिन ईजिली बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड तुम सोचो सोल्ड आउट होने के बाद भी 53,000 लोग ही होने वाले हैं अटेंडेंस में, रियल नंबर्स की बात करें तो काफ़ी सैड है भाई ये रेसलमेनिया के लिए देखे तो हम लोग। कोडी रोड्स की बात करेंगे, सैड की बात करिए हमने, मैं आपको थोड़ा सा हंसा देता हूँ भाई। एक कोडी रोड्स की वीडियो निकल के सामने ये स्मैकडाउन के बाद की, जो कि बहुत ज़्यादा फनी है, बिकॉज कोडी रोड्स सही है, इंजर्ड नहीं है। कोडी रोड्स भाई फैंस के साथ मिल रहे थे स्मैकडाउन के बाद, सेल्फी ले रहे थे एंड अनाउंसर्स टेबल पे चढ़ के ले रहे थे भाई। जब ये उतर रहे होते हैं यहाँ से, स्लिप कर जाते हैं, पैर मुड़ जाता है भाई एंड वहाँ पे गिर जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से कोडी यहाँ पे बचे हैं, वरना भाई यहाँ पे जो एंकल मुरा इनका, शायद ये इंजरी भी आ सकती थी। कोडी सेफ है, ऑल वेल एंड गुड, एंड फैंस उसके बाद इन पर चेक भी करते हैं। कोडी रोड्स भाई मैंने सुना कि स्मैकडाउन के बाद काफ़ी टाइम तक वहाँ पे थे, फैंस के साथ फोटो वगैरह क्लिक कराए थे, तो बहुत ही अच्छा जेस्चर है कोडी का। एंड इसी चक्कर में भाई अनाउंसर्स टेबल से गिर भी गए, मुझे काफ़ी हंसी आई ये वीडियो देख के, मुझे लगा सुबह सुबह आपको भी दिखाते हैं, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। एंड आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस भाई अब फुल हार्डकोर हील वर्जन लेके वापस आने वाले हैं WWE के अंदर। वापस लेके इसलिए आने वाले बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज रोमन रेंस पिछले कुछ टाइम से उतने ज़्यादा रूथलेस नहीं दिखे। इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो 2021-22 वाले रोमन की छवि दिख रही थी, लेकिन स्टिल ये टेम्पररी है एक तरीके से। अब क्योंकि पॉल हेमन ज्वाइन करने वाले CM पंक को, तो रोमन रेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है अदर देन एम्ब्रेसिंग कि वो भाई हील बन के वापस से इनको डोमिनेट करें। मुझे लगता है कि रोमन रेंस वापस से हील बनेंगे, ऐसा फैंस को लगता है एंड ऐसा सेम विंस रूसो को भी लगता है। उनका कहना है कि कहानी के अंदर एग्जैक्ट अभी कोई हील है नहीं। तुम देखो तो सेथ रॉलिंस के पास भी एक काफ़ी वैलिड पॉइंट है, CM पंक की हरकतें देख के वो फेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। रोमन रेंस को भी
आप ट्विनर बोल सकते हो, हील फेस कुछ नहीं बोल सकते। तो बात यहाँ पे ये है कि जो तीनों सुपरस्टार्स हैं इस वाली स्टोरी के अंदर, उन तीनों में से ना कोई प्योर बेबी फेस है, ना ही कोई प्योर हील है, सबके अपने एजेंडाज हैं एंड सब अपने अपने जगह सही है। कहना है विंस रूसो का कि रोमन रेंस इस पॉइंट पे इन दोनों से अलग होके एक हार्डकोर हील बन सकता है, बिकॉज ये चीज़ है मिसिंग रोमन रेंस में। पिछले कुछ टाइम में रोमन को अगर अच्छी बुकिंग मिली भी है तो फैंस को उतनी पसंद इसलिए नहीं आई बिकॉज ये वो रोमन नहीं है जिसे वो 2020 से देख रहे थे, जिसकी आदत लोगों को लग गई थी। अब वो रोमन रेंस वापस आना चाहिए। रोमन के पास ऊसोज नहीं है, रोमन के पास सोलो नहीं है, रोमन के पास रॉक नहीं है, रोमन के पास हेमन नहीं है। अब रोमन के पास अगर कोई है तो सिर्फ रोमन रेंस है एंड इस कैरेक्टर को रोमन रेंस जितना ज़्यादा हील बना सके, जितना ज़्यादा रूथलेस बना सके, वो रोमन रेंस के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो कहना है विंस रूसो का कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस एक फुल हार्डकोर वर्जन लेके आने वाले हैं एंड ऐसा मैंने ट्वीट्स भी देखे कि रोमन अब फुल हील बन जाएगा, ऐसा वैसा। आई होप ऐसा हो बिकॉज हील रोमन रेंस सबको पसंद था। क्या आप अग्री करोगे भाई? कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है ये फिलहाल, तो चैनल पे बिल्कुल एक्टिव रहना भाई। रेसलमेनिया को 14 दिन बच रहे हैं, 14-15 दिन, तो बिल्कुल एक्टिव रहें एंड नोटिफिकेशन बेल को चेक करते रहें कि ऑल पे सेट है या फिर नहीं। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। वंस अगेन रिपीटिंग, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।